नमस्कार दोस्तों, पहले इनको सुन लीजिए फिर आगे की बात बताती हूँ। आज दुनिया में कोई भी समस्या हो, जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान नहीं आता, दुनिया कभी भी समस्या पर अपना विचार तय नहीं करती। खामनेई को अमेरिका ने शहीद किया, क्या बयान आया? इंडियन ओशन में भारत के मेहमान ईरानी जहाज को अमेरिका ने डुबो दिया, क्या कोई बयान आया? ये भी छोड़ दीजिए। ईरान में युद्ध विराम सुबह 4:30 बजे हुआ था, फिर शाम के 4:30 बज गए, 12 घंटे बीत गए, क्या प्रधानमंत्री का कोई बयान आया? देखिए, ट्विटर उठाकर देख लीजिए। चलिए अब इनको सुनिए। अगर कहीं कोई संकट है, कहीं कोई समस्या है, तो लोग समाधान के लिए भारत को याद करते हैं। दोस्तों, संकट ऐसा था कि पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही थी। सरजी को लोगों ने याद क्यों नहीं किया? क्या सरजी के पास कोई जवाब नहीं है? दोस्तों, बतौलेबाजी और जुमलेबाजी से आगे असल बात सुनिए। असल और सीरियस बात यह है कि आतंकवाद को पनाह देने वाला देश पाकिस्तान आज शांति दूत बन गया। भारत का कहीं कोई नाम लेने वाला तक नहीं। किसी भी भारतीय को आज ये बात ठीक नहीं लग रही है। सीज फायर करने वाले ट्रंप के संदेश में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और जनरल मुनीर का नाम है। ईरान के थैंक यू संदेश में भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और जनरल मुनीर का नाम है। इस्लामाबाद में 10 तारीख को अमेरिका और ईरानी डेलीगेशन अपने अपने पॉइंट्स पर निगोसिएशन करने के लिए बैठेंगे। यहां तक कि पश्चिमी अखबारों ने भी दावा किया कि चीन ने भी ईरान को समझौता करने के लिए प्रेशराइज किया। इसीलिए चीन का भी नाम युद्ध रुकवाने वालों में है। लेकिन युद्ध रोकंती स्पेशलिस्ट हमारे प्रधानमंत्री जी का कहीं कोई जिक्र क्यों नहीं? गांधी के देश तो हम है ना, अहिंसा के पुजारी तो हम हैं, शांति की बात करने वाले तो हम हैं भाई। तो फिर हम शांति की बात में नेता क्यों नहीं बने? जो ट्रम्प दुनिया का युद्ध रुकवा रहा था, उसका युद्ध रुकवाने में हम क्यों नहीं थे? शांति समझौते की पूरी बातचीत कौन सा देश उभर के सामने आया? जो एक आतंकी देश अपने देश के अंदर प्रशिक्षण शुरू देता है आतंकवादियों को, पाकिस्तान, वो शांति दूत बन गया। इस वजह क्या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनपढ़ ही सीखी वाली विदेश नीति, एक जबरन गले पड़ो वाली जो विदेश नीति है, उसके कारण से आज भारत अलग अलग पड़ा। अमेरिका ने आपका अच्छा उल्लू बनाया मोदी। पहले आपको इजराइल वहां आप 2 दिन पहले गए और मेडल पहन के आ गए, और उसके बाद ईरान के ऊपर हमला कर। क्यों आप भारत की प्रतिष्ठा को दुनिया में गिराने का काम कर रहे हैं? चलो ये भी मान लेते हैं भाई कि ईरान मुसलमान देश था, पाकिस्तान मुसलमान देश था, इसीलिए ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए सहज होंगे। लेकिन चीन ना तो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना अल्लाह को मानता है, ना जीसस को मानता है, ना राम को मानता है। फिर उसका मिडिल ईस्ट में हमसे ज्यादा दखल क्यों है? युद्ध रुकवाने में चीन भी हमसे आगे है। आज की तारीख में ना हम ईरान के साथ खुलकर खड़े हो पाए, ना अमेरिका के साथ खड़े हो पाए, ना ही गुट निरपेक्ष रह पाए। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले हम इजराइल के साथ नजर आए। दोस्तों, ये दुखद है कि महफिल पाकिस्तान लूट ले गया। भाजपा सरकार की नाकामी की वजह से, भाजपा सरकार की लचर विदेश नीति की वजह से एक आतंकवाद को शरण देने वाला देश शांति दूत बना बैठा है। बड़ी बात यह भी है कि ईरान ने अपने संदेश के शुरू में ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और जनरल का धन्यवाद कहा, और ट्रंप ने भी इन्हीं दोनों पाकिस्तानी लीडर्स के नाम से अपनी बात की शुरुआत की। दोस्तों, पिछले 12 सालों में क्या फ्रेम से गायब रहने वाली विदेश नीति हमने बनाई है? शाह कहते हैं कि दुनिया में कहीं भी कोई भी समस्या हो, जब तक भारत के प्रधानमंत्री का बयान नहीं आ जाता, तब तक दुनिया समस्या पर अपना विचार तय नहीं कर पाती। तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर और मिस्टर एस जयशंकर जी, आपसे बढ़िया विदेश नीति तो घर संभालने वाली महिलाएं संभाल सकती हैं। उनको भी मालूम है कि कब किसके साइड खड़े रहना है, किससे कितना भला होना है, कौन यूजलेस है और कौन यूजफुल है। विदेश नीति इतनी सी ही तो है, लेकिन भाजपा सरकार से इतना सा काम भी नहीं हो रहा है। हर चीज का एक्सप्लेनेशन धुरंधर जैसी पिक्चर बनाकर कब तक दिया जाएगा? दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जब हालात सामान्य होने लगे तो इराक ने अपना एयर स्पेस खोल दिया। सीज फायर के 7-8 घंटे के बाद दोपहर 11:30 बजे के आसपास भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से सभी भारतीय नागरिकों को ईरान खाली करके जाने की चेतावनी जारी कर दी गई। क्या मतलब है इस चेतावनी का, किसी को समझ नहीं आया।
कुछ जारी करना था इसलिए एडवाइजरी जारी कर दी, या फिर इसके पीछे कहीं कोई ठोस कारण भी है, कोई नहीं जानता। भारत के प्रधानमंत्री अब की बार ट्रंप सरकार का नारा तक लगा चुके हैं, ट्रंप को अपना दोस्त भी बुला चुके हैं, और दोस्त ने ईरानी मामला हल करने के लिए पूछा तक नहीं। हमको तेल खरीदना या ना खरीदने की इजाजत अमेरिका देता है। हम ट्रंप के कहने पर रूस से तेल लेते हैं और बंद भी कर देते हैं। हम ट्रंप के कहने पर ईरान से तेल लेना कम कर देते हैं। जब हम ट्रंप के हुक्म की तामील कर रहे हैं तो महफिल पाकिस्तान का ही लूट रहा है भाई। किसी ने इस जयशंकर से पूछ लिया कि हम युद्ध रुकवाने में मीडिएटर की भूमिका में क्यों नहीं दिखे, तो भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि हम दलाल नहीं हैं। बात यह नहीं है कि युद्ध रुकवाने में हमारी भूमिका क्यों नहीं है, बात यह है कि जिसे हम आतंकवादियों का पोषक कहते हैं वो दुनिया में शांति दूत बना घूम रहा है, दुनिया उसे देवता की तरह पूज रही है। ये भाजपा सरकार की नाकामी है, डामाडोल बेपटरी विदेश नीति का नतीजा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अपनी राय कमेंट में बताइएगा। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।